सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। DOL स्टार्टर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, DOL स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो इसमें क्या चाहिए, एक हमारा ये है MCB, एक MCB चाहिए और सबसे मेन पार्ट हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर। इसके लिए एक कॉन्टेक्टर चाहिए जिसके चारों पॉइंट कौन से होने चाहिए, NO, चारों पॉइंट NO होने चाहिए। अर्थात ये क्या होंगे, नॉर्मली तौर पे ओपन होंगे, अर्थात ये NO का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्मली ओपन। इसके पश्चात एक हमें रिले चाहिए जो ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, और एक हमें क्या चाहिए, ऑफ पुश बटन स्विच जो कौन से पॉइंट का बना रहेगा, NC पॉइंट का बना रहेगा, और ये किस कलर में रहेगा, रेड कलर में रहेगा। और एक क्या चाहिए हमें, ऑन पुश बटन स्विच जो कौन से कलर का बना रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। और ये कौन सा पॉइंट इसमें लगा रहेगा, नीचे ये वाला, ये रहेगा हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, NO पॉइंट रहेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लाइन साइड है इस साइड से हम क्या करते हैं, 3 फेस इनपुट सप्लाई प्रदान करते हैं। DOL स्टार्टर का प्रयोग हम 5 HP तक के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम DOL स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। इसके इनपुट साइड पे कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, 1 2, 2 नंबर इधर है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 5 6, और ये कौन सा हो जाएगा, 13 और 14। अर्थात एक साइड में कितना है, 4 है, जिसको क्या कहते हैं, L1 L2 और L3। ये 13 नंबर NO लिखा हुआ है। इसका प्रयोग हम किसके रूप में करेंगे, होल्डिंग के रूप में करेंगे। तो हम L1 L2 और L3 में इनपुट पावर सप्लाई देते हैं, और इस कॉन्टेक्टर में 2 पॉइंट और होते हैं। जैसे ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है A2, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, A1। ये किसके लिए रहता है, ये मैग्नेटिक कॉइल रहता है जो प्लंजर को क्या करता है, खींचने में वर्क करता है। अर्थात जब हम इसमें सप्लाई प्रदान करते हैं तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक कॉइल बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है, प्लंजर को नीचे खींच लेता है। और प्लंजर यहाँ पे, यहाँ कौन सा है, यही प्लंजर है, ये वाला। तो जब प्लंजर नीचे जाता है तो ये कौन सा पॉइंट है, NO पॉइंट है। तो NO पॉइंट होने के कारण जैसे ही प्लंजर नीचे जाता है तो ये 13 नंबर 14 से, और L3 T3 से, और L2 की से T2, और L1 T1 से कनेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसका पावर वायरिंग करते हैं। इसमें हम लोग फेस सीक्वेंस को सही रखेंगे RYB के फॉर्म में। ये हमने क्या कर दिया, इनपुट सप्लाई दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला है T1 T2 और T3, इसमें कनेक्ट करेंगे क्या, ओवरलोड रिले कहना है, या ये रिले कहना है। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए ये जो तीनों नोब हैं इसको किस में कनेक्ट कराएंगे, T1 T2 और T3 में। तो इसको कुछ इस प्रकार से लगा कर कस देते हैं। ये हम लगा लिए क्या, रिले। अब हम रिले के जो यहाँ पे T1 T2 और T3 पॉइंट है, इससे हम आउटपुट लेकर जाएंगे। क्योंकि जो ये हमारा यहाँ से T1 T2 और T3 है, ये रिले के माध्यम से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ पर T1 T2 और T3 पर।
इस प्रकार से इस साइड से हमने क्या कर लिया, 3 फेस आउटपुट मोटर के लिए निकाल लिया और इधर से क्या कर दिए, 3 फेस इनपुट दिए। तो हम क्या देखें यहाँ पे पावर वायरिंग तो हमारा हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वायरिंग करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इनपुट साइड से आर फेज से एक निकालते हैं कंडक्टर। चलिए यहाँ से आर फेज से कंडक्टर निकालते हैं। और अब इसको किससे कनेक्ट करेंगे, एमसीबी से। अब हम इसको किससे सप्लाई प्रदान करेंगे, एमसीबी को सप्लाई देंगे। दोस्तों इसका ध्यान जरूर रखना कि जो हमारे जितने भी कंडक्टर हैं ये पूरे टाइट रूप से क्या होना चाहिए, कसे होने चाहिए, अन्यथा स्पार्किंग होने का चांस रहता है। अब इसको एमसीबी का जो हमारा ये दूसरा सिरा है ये वाला, इससे एक कंडक्टर लेंगे और कहाँ कनेक्ट कराएंगे, 96 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करा 95 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करवाएंगे। अब इसको जो हमारा ये रिले है, रिले का ये जो 95 नंबर पॉइंट है और 96 है, ये आपस में क्या है, एनसी पॉइंट है, अर्थात नॉर्मली क्लोज है। जब ये नॉर्मली क्लोज है तो इसको इनपुट हम किधर देंगे, 95 नंबर पॉइंट पे, यहाँ पे, अर्थात जो हमारा ये वाला पॉइंट है 95, इस पे हम क्या करेंगे, ये एमसीबी का पॉइंट अर्थात एमसीबी का सप्लाई यहाँ पे देते हैं। हमने 95 नंबर पे एमसीबी के थ्रू क्या कर दिया, सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 96 नंबर से एक कंडक्टर को कनेक्ट कराएंगे, किससे, ऑफ पुश बटन स्विच से। चलिए 96 नंबर ये है हमारा, ये दोनों क्या है, 95 और 96 एनसी पॉइंट है। चलिए इसको कनेक्ट करवाते हैं। अब इसको किससे कनेक्ट कराएंगे, ये हमारा कौन सा पुश बटन स्विच, ऑफ पुश बटन स्विच। तो ऑफ पुश बटन स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, ये एक हमारा 1 एनसी और ये एक हमारा ये पॉइंट होता है दूसरा पॉइंट। चलिए हम इसको कनेक्ट किस में कर देते हैं, 1 एनसी में कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात एनसी पॉइंट के पहले वाले पॉइंट पे। हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा इसका दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ से एक कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे किससे, ऑन पुश बटन स्विच पे। चलिए दोस्तों, ये ऑन पुश बटन स्विच हमारा कौन सा एनओ पॉइंट है, तो इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, 3 और 4, अर्थात ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 3 नंबर हमारा कौन सा होता है, इनपुट साइड होता है, इसको किसी भी कोई भी पॉइंट को इनपुट आप मान सकते हैं। तो हम 3 नंबर से क्या कर रहे हैं,
इनपुट मानकर इसमें सप्लाई दे रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका अर्थात ये जो हमारा NO पॉइंट है ऑन पुश बटन स्विच, इसके दूसरे वाले पॉइंट से एक कंडक्टर लेंगे और कहाँ कनेक्ट करा देंगे, कॉइल के A2 पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। चलिए इसको कनेक्ट करिए। अब दोस्तों जो ये हमारा ऑन पुश बटन स्विच से ये कंडक्टर आया है, इसको किस पे सप्लाई देंगे, इसके सहायता से जो यहाँ पे हमारा A2 पॉइंट है, ये वाला कॉइल का पॉइंट A1 और A2 है, इसको हम सप्लाई देते हैं, अर्थात A2 को सप्लाई देते हैं। ये दोस्तों कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा A2। ये किसका पॉइंट है, कॉइल का। और जो हमारा A1 पॉइंट है, इस पे हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। चलिए यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर कनेक्टर आइए। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये पूरे के पूरे सप्लाई कनेक्ट हो गया। तो जब हम हमारी सप्लाई क्या हो गई, कनेक्ट हो गई पूरी। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, जब इसमें 3 फेज सप्लाई को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और हम कॉइल में क्या सा न्यूट्रल पॉइंट इनपुट कर देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आ जाती है हमारा L1, L2 और L3 पे इनपुट सप्लाई आ जाती है। यहीं से L3 से हमने R फेज को उठाया है और कहाँ पे, MCB के थ्रू इसको कहाँ पे कनेक्ट करा दिया है, जो हमारा ये रिले का 95 नंबर पॉइंट है, इस पे कनेक्ट करा लिए हैं। 95 और 96 कौन सा पॉइंट है, NC पॉइंट है, जिसके कारण से ये सप्लाई को क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, अर्थात इसको कनेक्ट करा लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, ये हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, अर्थात इससे कनेक्ट होकर कहाँ पे आ जाएगी, ऑफ पुश बटन स्विच पे। अब ये कहाँ पे पहुँची, ऑफ पुश बटन स्विच पे पहुँच गई। ऑफ पुश बटन स्विच कौन से पॉइंट का बना होता है, ये होता है हमारा NC पॉइंट का होता है, अर्थात ये नॉर्मली ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं। ये क्लोज होने के कारण सप्लाई यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, अर्थात यहाँ पे हमारे ऑन पुश बटन स्विच पे। तो ऑन पुश बटन स्विच कौन सा होता है, NO पॉइंट होता है, नॉर्मली ओपन। अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे ही इसको दबाते हैं ऑन पुश बटन स्विच को, अर्थात NO को, जब हम दबाते हैं तो NO है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जैसे ही ये क्लोज होता है तो ये सप्लाई को यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ पे कर देता है, यहाँ पे, अर्थात इधर से ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे, और ये इस प्रकार से सप्लाई कहाँ पे आ जाती है, हमारा इधर से होते हुए मैग्नेटिक कॉइल पे के A2 पॉइंट पे आ जाती है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, न्यूट्रल को दे रखा है। जब मैग्नेटिक कॉइल में न्यूट्रल और फेज सप्लाई प्रदान होती है तो जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल होता है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज होने के कारण क्या करता है, ये प्लंजर को खींच लेता है। प्लंजर कहाँ पे है, ये वाला है,
जैसे ही ये प्लंजर को खींचता है तो ये पॉइंट किससे, इससे कनेक्ट होता है और ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाता है और ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट होने के कारण से क्या हो जाएगा, जो हम इधर इनपुट सप्लाई RYB दिए हैं ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये T1 T2 T3 अर्थात इस पॉइंटों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये सप्लाई अब रिले के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे जो ये वाला हमारा पॉइंट है कौन सा T1 T2 T3 यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है और हमें कहाँ पे मिल जाता है, इसके पश्चात इसको कनेक्ट करते हैं मोटर से तो हमारा मोटर को सप्लाई मिलने लगता है। लेकिन अब क्या होता है, इसको ऐसे करने से प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम ऑन पुश बटन स्विच को छोड़ते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है, NO पॉइंट है नॉर्मली ओपन, तो ये क्या हो जाता है फिर से ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे जो कॉइल है हमारा ये वाला कॉइल, इसमें क्या होता है सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। जब यहाँ पे सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो इसके कारणवश क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक कॉइल में सप्लाई बंद होता है तो मैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज नहीं रहता है, और जब मैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज नहीं रहता तो ये हमारा जो प्लंजर है ये क्या हो जाता है ऊपर उठ जाता है, जिसके कारणवश क्या हो जाता है ये नॉर्मली ओपन अर्थात ये पॉइंट ओपन हो जाते हैं और सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इस परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, जब तक हम इसको दबाए रहेंगे तब तक सप्लाई मिलेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक होल्डिंग करंट प्रदान करना पड़ेगा। तो इसके लिए होल्डिंग करंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑफ पुश बटन स्विच है इसके आउटपुट साइड से अर्थात जिससे कनेक्ट किया है किसको, ऑन पुश बटन स्विच को, आउटपुट साइड से एक कंडक्टर को कनेक्ट कराते हैं। चलिए इसको कनेक्ट कराइए। इसको कनेक्ट किससे कराएंगे, जो ये हमारा कॉन्टेक्टर का 14 नंबर पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इससे हम क्या करेंगे कनेक्ट करवा देते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के पश्चात हम क्या करेंगे, ये जो 13 नंबर पॉइंट है इससे एक कंडक्टर को कहाँ पे A2 पॉइंट पे कनेक्ट करवाते हैं। चलिए इसको कनेक्ट करवाइए, ये 13 नंबर जो NO पॉइंट है इससे। अब हम क्या कर लिए, होल्डिंग करंट की व्यवस्था कर लिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से 3 फेज सप्लाई RYB देंगे और MCB को क्या रखेंगे, ऑन कंडीशन में रखेंगे। तो इस प्रकार से सप्लाई यहाँ से R फेज से उठेगा और कहाँ पे आ जाएगा, MCB के इस पॉइंट पर रहेगा तो इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने MCB को क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। अब MCB से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे कहाँ पे, 95 नंबर पॉइंट पे, किसके, रिले के 95 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे चूंकि 95 और 96 NC पॉइंट है अर्थात नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज होने के कारण ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड हैं तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इस सप्लाई को क्या करेंगे, उठाएंगे और कहाँ पे लेकर जाएंगे,
जो हमारा ऑफ पुश बटन स्विच है इसके इनपुट साइड पे लेकर जाएंगे। ये हमारा ऑफ पुश बटन का कौन सा पॉइंट है, इनपुट साइड है। अब आउटपुट साइड से दो कंडक्टर निकालेंगे, एक कंडक्टर कहाँ लेकर जाएंगे, कॉन्टेक्टर के 14 नंबर पॉइंट पे, और एक कंडक्टर कहाँ लेकर जाएंगे, जो हमारा ऑन पुश बटन स्विच है इसके इनपुट साइड पे। अब ऑन पुश बटन स्विच का जो इनपुट साइड है इसे, अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, आउटपुट साइड से एक कंडक्टर को कनेक्ट करा देंगे किससे, ये जो हमारा क्वाइल का पॉइंट A2 है इससे, और इसके पश्चात जो हमारा ये 13 नंबर पॉइंट है इसको इससे कनेक्ट कराते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको सप्लाई को क्या करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं ऑन पुश बटन स्विच को, तो यहाँ से क्या होता है, चूंकि ये 95 और 96 नंबर क्या है, NC है, तो सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है, और ये भी ऑफ पुश बटन क्या है, NC है, तो सप्लाई इधर से यहाँ तक ट्रांसफर हो गई है। अब इसको जब हम दबाते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ये NO है, जैसे ही दबाते हैं तो ये क्लोज होता है और सप्लाई को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। जब ट्रांसफर करता है तो हमारे कॉइल के A2 पॉइंट पे क्या मिल जाता है, फेज, और हम पहले से ही क्या कर रखे हैं, A1 पे न्यूट्रल दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हमारे कॉइल में क्या मिल जाता है, फेज और न्यूट्रल मिल जाता है। दोनों क्रमशः जब मिलते हैं तो इसके कारणवश क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक कॉइल है ये वाला, ये क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज होता है तो इसके कारणवश क्या होता है, प्लंजर को खींच लेता है। तो प्लंजर कौन है, ये प्लंजर है। इसको जैसे ही नीचे खींचता है ना, तो ये क्या हो जाता है, 13 नंबर 14 से, और ये L3 T3 से, L2 T2 से, और L1 T1 से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सप्लाई क्या हो जाता है, इधर से ट्रांसफर होकर रिले के थ्रू क्या हो जाता है, हमारा मोटर को चला जाता है। अब हम इसको जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही प्लंजर एनर्जाइज रहता है तो इसके आउटपुट साइड से, अर्थात जो ऑफ पुश बटन स्विच है इसके आउटपुट साइड से दो कंडक्टर निकाले थे, एक को कहाँ पे ले गए थे, 14 नंबर पे। तो जो 14 नंबर वाला यहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट है, ये क्या करता है, यहाँ से सप्लाई को यानी फेस को कहाँ पे ट्रांसफर किया रहता है, यहाँ पे, और इसके थ्रू कहाँ पे चला जाता है, 14 नंबर पे। अब जैसे ही ये नीचे जाता है, अर्थात जैसे ही क्या करता है, मैग्नेटिक कॉइल इसको नीचे खींच लेता है, तो ये 14 नंबर जो है ना, ये किससे कनेक्ट हो जाता है, 13 नंबर से कनेक्ट हो जाता है। और ये 13 नंबर इसके परिणाम स्वरूप क्या किससे कनेक्ट है, A2 से कनेक्ट है। तो यहाँ से हमें क्या होता है, A2 को हमेशा फेस मिलता रहता है। इसके कारणवश क्या हो जाएगा, जो हमारा होल्डिंग करंट चाहिए ना वो A2 को मिल रहा है, अर्थात इसके थ्रू कहा क्या हो रहा है, A2 को होल्डिंग करंट लगातार मिल रहा है। तो जब लगातार ये होल्डिंग करंट मिल रहा है ना, तो ये प्लंजर को क्या किया रहेगा, मैग्नेटिक प्लंजर, अर्थात ये मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगा, प्लंजर को नीचे खींचे रखेगा। तो इस प्रकार से हमारा L1 T1, L2 T2, L3 T3 हमेशा कनेक्ट रहेंगे, अर्थात जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तो ये कनेक्ट रहेंगे। तो इसके कारणवश क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट पे सप्लाई जाता रहेगा, अर्थात हमारा मोटर को सप्लाई इधर से मिलती रहेगी। अब इसके परिणाम स्वरूप एक रीजन ये है कि जो ये हमारा ये पॉइंट है, होल्डिंग पॉइंट है, अर्थात होल्डिंग का वाला कंडक्टर जो है, हम क्यों यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दें, अर्थात इस साइड से कनेक्ट कर दें, तभी इसको क्या कर रखेगा, होल्डिंग करंट देता रहेगा। लेकिन इससे एक फॉल्ट आ जाएगा। क्या फॉल्ट होगा, जब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे तो जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना रहेगा, अर्थात मोटर को बंद करना रहेगा ना, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये इसको और इसको, अर्थात ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है, होल्डिंग कॉइल को, अर्थात होल्डिंग कंडक्टर को इधर से दे रखा है। तो ये वाला जो इसमें करंट जाने वाला है ना, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जब ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा ना, तो इसको लगातार क्या होता रहेगा, सप्लाई मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, मोटर बंद नहीं होगा, या ये कह लें ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से NC है तो सीधा यहाँ से कॉन्टेक्ट रहेगा, तो इधर से सप्लाई लेकर यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा। इसी कारणवश जो ये कंडक्टर है, इसको किससे, जो हमारा ऑफ पुश बटन स्विच है इसके आउटपुट साइड से, अर्थात जिधर से हमारा ये ऑन पुश बटन स्विच का कंडक्टर जुड़ा रहता है, इसी साइड से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हम क्या कर दिए, इस साइड से कनेक्ट किए। क्यों, क्योंकि जब हम इसको दबाएंगे ना, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये 1 NC और ये 2 नंबर जो पॉइंट है, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होंगे ना, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा और इसमें भी करंट नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो A2 पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला A2 में क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। जब A2 में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा तो इस कारणवश क्या हो जाएगा, यहाँ पे
जो मैग्नेटिक कॉइल है वो एनर्जाइज नहीं होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही वो डी एनर्जाइज होगा ना तो ये प्लंजर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा मोटर बंद हो जाएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, रिले है। रिले कैसे ओवरलोड से क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। तो जब इसमें ओवर करंट होता है, अर्थात करंट का मान क्या हो जाता है, ओवर होने लगता है, इस कारणवश क्या होता है, इसमें भी एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। तो वो मैग्नेटिक कॉइल क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। और जैसे ही एनर्जाइज होता है तो क्या करता है, प्लंजर को नीचे खींचता है। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको क्या कर रखेगा, नीचे खींचेगा। जैसे ही ये नीचे खींचेगा ना तो ये 95 और 96 जो एनसी पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ये ओपन होगा तो 95 से 96 का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। तो इधर से फेस सप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। जब यहाँ पे फेस सप्लाई नहीं होगा तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, फेस सप्लाई नहीं मिलेगा। तो इस कारण बस क्या हो जाएगा, जो ये हमारा मैग्नेटिक कॉइल है यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं मिलेगी, अर्थात फेस नहीं मिलेगा। जब फेस नहीं मिलेगा तो केवल न्यूट्रल से तो हमारा मैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज होने वाला नहीं है। तो इस कारण बस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये हमारा प्लंजर ऊपर आ जाएगा। और इस कारण बस क्या हो जाएगा, हमारा जो कंडक्टर है ये सप्लाई को ओपन कर देगा और हमारा मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अर्थात रुक जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, DOL स्टार्टर वर्क करता है। अब एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ये देख लीजिए, NC कैसे वर्क करता है और NO कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। अगर जो कोई पॉइंट ऐसे है, अर्थात नीचे के साइड में रहता है, ये कौन सा रहता है, NO रहता है। अब इसकी सहायता से जैसे ही हम इसको दबाते हैं ना तो ये क्या करता है, इसको और इसको कनेक्ट कराता है, अर्थात इन दोनों को क्या करता है, ये कंडक्टर होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे ये वाला हमारा जो है, ये वाला, ये कौन सा है, NO पॉइंट है। तो इसमें यही प्रोसेस होता है। ये क्या करता है, इन दोनों को जैसे ही हम दबाते हैं ना तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करता है। सॉरी ये NC है, ये वाला NO। जब हम इसको दबाते हैं ना तो इन दोनों पॉइंटों को, अर्थात इसको और इसको कनेक्ट करता है। इसके कारण बस क्या हो जाता है, सप्लाई को इधर से इधर ट्रांसफर कर देता है। अब अगला आता है कौन सा पॉइंट, NC पॉइंट क्या होता है। तो NC पॉइंट कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये मान लीजिए 2 पॉइंट है, तो इसमें देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इसके बस क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अर्थात इसको मान लीजिए, इसको और इसको मान लीजिए, किसको, इसको मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है, NC वाले में कुछ ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे रहता है जो कंडक्टर रहता है, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक ये पुश बटन लगा रहता है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं ना तो ये जो पॉइंट है ये तो स्थिर है, ये वाला पॉइंट उठ के चला आता है कहाँ पे, यहाँ पे। और जैसे ही ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आता है ना तो ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही टूट जाते हैं तो सप्लाई जाना बंद हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है किस में, इस वाले में। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ये NO और NC पॉइंट क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है। अगर जो आप कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप जाकर देखिए, कौन सा, इंडक्शन मोटर में एक वीडियो है DOL स्टार्टर, उस वीडियो को आप देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।